बेयरिश चार्ट पैटर्न सीरीज का जो पैटर्न नंबर 4 है वो है अपना ट्रिपल टॉप। ट्रिपल टॉप में क्या होता है, जो रेजिस्टेंस लाइन होती है तो वहां पर जो चार्ट पैटर्न में तीन बार टच होता है, ठीक है। तो हमें ये टच इंपॉर्टेंट याद होने चाहिए या इसको अपने सबकॉन्शियस में रखना चाहिए कि कितनी बार टच हो रहा है, कितनी बार टच नहीं हो रहा, ठीक है। जैसे 3 टच आता है, डबल टॉप का अपग्रेडेड वर्जन है जिसमें 3 टॉप होते हैं। अब या तो ये कंफर्मेशन के पास ट्रेड लेनी चाहिए, ठीक है। अगर कंफर्मेशन के पास ट्रेड नहीं ले सकते तो हम एज ए यहाँ पे रिवर्सल की ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो कि एक हमें रिवर्सल मान के यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है, जो कि एक बार एसएल का तो रिस्क लेना पड़ेगा। अब जैसे इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या रहती है, टॉप पे बनता है, इंट्राडे में यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। प्लस ये हम एज ए प्रीएम्प्टिव प्रिडिक्शन करके यहाँ पे हम टॉप पे भी इसको हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। प्लस नहीं तो हम अगर पुल बैक पे देखें तो पुल बैक पे भी हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो एक बार देख लेते हैं, अगर ये जैसे ये सपोर्ट लाइन को तोड़ता है, ठीक है, तो जैसे ही सेकंड अटैम्प्ट करता है यहाँ पे तो हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो हमने प्रीवियस एन पैटर्न की बात करी तो यहाँ पे एन पैटर्न भी बन रहा है, स्मॉल एन। और उसके बाद कई बार ये ऐसे होता है कि अगर ये यहाँ पे बन रहा है, ये 1 टच किया, 2 टच किया, 3 टच किया, ठीक है, तो चौथी बार कई बार यहाँ से भी पुल बैक दे के नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे देता है और कई बार ये परफेक्ट ऐसे पुल बैक देके नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देता है। तो इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस है। तो इसका जो टारगेट रखना है, जितनी फर्स्ट लेग ने हमें दिया इतना ही हम यहाँ पे सेकंड लेग की तरफ यहाँ पे टारगेट इसका रख सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है, मार्केट में कुछ भी चीज एकदम बुक परफेक्ट नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे रैंडम लोग हैं, इंस्टीट्यूशंस है, प्रॉपडेक्स प्लेयर है, तो यहाँ पे चीजों में नॉइस क्रिएट रहती है। फिर भी आपको एक प्रीएम्प्टिव टारगेट रखना चाहिए कि जितने ये लेग है उसका 60 to 80% आ जाए उस लेग का, तो हम उस हिसाब से अपनी ट्रेड में से 75% या 60% क्वांटिटी को एग्जिट कर देंगे। तो एक बार इस पे चार्ट पे देख लेते हैं, ये एक टॉप बना है, एक टॉप बना है यहाँ पे, तीसरा टॉप बना है यहाँ पे। फिर जैसे इसने यहाँ से सपोर्ट को तोड़ा, ठीक है, तो हम यहाँ से इसमें ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। ये पैटर्न कई बार लॉन्गर टाइम फ्रेम में बनता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम में भी बनता है ये, और काफ़ी बड़े पॉइंट लेने के भी काम आता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। अगर ये आप ट्रिपल टॉप में नहीं भी देख रहे हो तो ये आप इस चीज़ को देख सकते हो, जो ये जैसी सपोर्ट लाइन को तोड़ रहा है, जो ये पुल बैक वाला सीन है, तो ये सीन ना आपको बहुत बार ट्रेडिंग में मिल जाएगा आपको प्राइस एक्शन में। तो आप इस चीज़ को भी सीख सकते हो यहाँ से। और ये नहीं तो ये वाला पैटर्न, ठीक है, ये पुल बैक, मतलब एट द एंड देखा जाए जो प्रीवियस हमने वीडियो में पढ़ा एंड पैटर्न ये वैसे ही है। तो जितने भी ये चार्ट पैटर्न है जो अभी तक हमने पढ़े, ये सारे ही एक दूसरे को सुपर इम्पोज करते हैं और सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजीज रह सकती है। कई बार हम कोई ट्रेड यहाँ ले रहा होगा, कोई ट्रेड यहाँ ले रहा होगा, कोई ट्रेड यहाँ ले रहा होगा, ठीक है, कोई ट्रेड यहाँ भी ले रहा होगा, ठीक है। सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजीज हैं, तो आपको अपनी स्ट्रेटेजीज को फॉलो करना है, ठीक है। और क्योंकि आपको 100% आपकी ही स्ट्रेटेजीज में मिलेगा, ठीक है, दूसरों की स्ट्रेटेजी में आप 100% कॉन्फिडेंट नहीं रह सकते हो, क्योंकि आपकी स्ट्रेटेजीज में रिस्क डिफाइंड होना चाहिए, मनी मैनेजमेंट होना चाहिए, रिस्क डिफाइन होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, साइकोलॉजी, वो सब आप ही की चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। ये सारी चीज़ें आपको एक एक्सपीरियंस के बाद ही समझ आएगी, ठीक है। कितना एसएल रखना है, कितना टारगेट रखना है, कितना रिस्क रिवार्ड रखना है, ये आपको एक एक्सपीरियंस के बाद ही चीज़ें समझ आएगी, ठीक है। और अगर ये टॉप पे बन रहा है, ठीक है, ट्रिपल टॉप, ठीक है, तो ज़्यादा दिन सस्टेन नहीं करेगा, ठीक है। और अगर ये बुलिश मार्केट में बन रहा है, ठीक है, तो ये ज़्यादा नीचे की तरफ नहीं जा पाएगा। जैसे कि ये यहाँ पे पुल बैक दिया ना इसने, ठीक है, बेशक ये एम पैटर्न का है, इसने पुल बैक दिया, ये पुल बैक ये ज़्यादा नीचे नहीं बन पाया, और नीचे भी जो इसने सपोर्ट लिया, ठीक है, इसने ये प्रीवियस सपोर्ट के पास सपोर्ट लिया, ये लाइन। अब जैसे कि इसमें देखें हम, ये सपोर्ट की लाइन है, ठीक है, यहाँ तक लिया, ठीक है, ये इसने एम पैटर्न तोड़ा, पुल बैक, फिर ज़्यादा नीचे नहीं आ पाया, नीचे भी कहाँ तक गया, जो प्रीवियस सपोर्ट था, ये लाइन। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है प्राइस एक्शन में। ये बुलिश था तो इसलिए इसने ज़्यादा नीचे नहीं दिया। अगर यही बेयरिश टॉप पे बना होता, जैसे कि आप चेक कर सकते हो लास्ट ईयर सितंबर में, और ये पैटर्न इंट्राडे में यूज होते हैं और 2 से 3 दिन के ट्रेडिंग में भी यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में भी, मतलब 6-7 महीने, 3-4 महीने के टाइम फ्रेम को भी देख के वहाँ पे मिल जाते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक के लिए थोड़ी कंडीशंस अलग हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हर स्टॉक्स का अलग अलग चार्ट पैटर्न बनता है, ठीक है। चार्ट पैटर्न सेम होते हैं पर वहाँ पे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वहाँ म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो वहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं, तो उनका थोड़ा अलग बनता है। ये सब चीज़ें आपको टाइम के साथ सीखने को मिल जाएगी। तो वीडियो में आज के लिए इतना ही, थैंक यू।